सो बेटा लास्ट लेक्चर में आपको डायग्राम समझाया जा रहा था। तो वही कहा जा रहा था कि टॉ कॉमा जाई से आप क्या करेंगे, एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। कब तक ड्रॉ करेंगे? राइट साइड में जाके जहां पे वो मीट करेगी एट द पॉइंट T1, ये टी एक्सिस है। ये कौन सी एक्सिस है आपके पास? ये एक्स एक्सिस है, ठीक है ना। यहाँ पे कोई पॉइंट होगा T1 और इधर कोई पॉइंट होगा x1। तो ये मीट करेंगे, ये मैंने ले लिया पॉइंट T1, ले लिया, ठीक है। आगे देखियो, आगे देखो अब क्या हो रहा है यहाँ पे। नाउ द स्लोप ज्वाइनिंग द पॉइंट्स, कौन कौन से पॉइंट? ये दो पॉइंट से जो स्लोप ज्वाइन हो रही है, टॉ कॉमा जाई से कहाँ तक? टॉ प्लस अल्फा कॉमा जाई प्लस बी से। तो 2 पॉइंट फॉर्म क्या होती है? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो इसको सॉल्व किया, आपके पास क्या आ गया? b बाय अल्फा। इसको m क्यों डिफाइन किया हमने? देखो अल्फा क्या लिया आपने? इन दोनों का मिनिमम लिया, या तो ये मिनिमम होगा या ये मिनिमम होगा। अगर b बाय m मिनिमम है तो वो किसके इक्वल हो जाएगा? वो अल्फा के इक्वल हो जाएगा। तो b अपॉन अल्फा किसके इक्वल हो जाएगा? m के इक्वल। तो आपके पास स्लोप क्या आ गई? m आ गई। आगे चलते हैं। आगे देखो थ्योरी में आपके पास क्या कह रहे हैं बेटा? दिस लाइन सेगमेंट लाइज कंप्लीटली विद इन द ट्राइंगुलर रीजन टी, यानी कि इसकी बात कर रहा है। ये कौन सा है? पॉइंट T1, x1 जो है, इसका जो लाइन सेगमेंट है वो किसके अंदर आ रहा है? इस ट्राइंगुलर रीजन के अंदर आ रहा है। ये ट्राइंगल है, इसके अंदर क्या कर रहा है? लाई कर रहा है, स्टार्टिंग फ्रॉम द पॉइंट टॉ कॉमा जाई, जिसकी स्लोप क्या है? m। और अगर मैं डाउनवर्ड रीजन में एक्ट करती हूँ तो उसकी स्लोप क्या है आपके पास? माइनस m है। एंड द लाइन t इज इक्वल टू टॉ प्लस अल्फा। नाउ एट द पॉइंट T1, x1, यानी कि इस पॉइंट की बात कर रहा है। कंस्ट्रक्ट अ लाइन सेगमेंट। अब दोबारा क्या किया? T1, x1 से एक लाइन सेगमेंट कंस्ट्रक्ट किया। अब इसकी स्लोप क्या होगी? f ऑफ T1, x1। कहाँ तक कंस्ट्रक्ट करना है? जब तक वो कौन से पॉइंट को ना मीट कर जाए? T2, x2। अब वो T2, x2 कहाँ लाई करेगा? अगर ये T1 है, ये T2 है, ये x1 है और ये x2 है, तो वो समवेयर इधर आ जाएगा। वो पॉइंट T2, x2 क्या बनेगा? ये बनेगा, ठीक है। अब लाइन सेगमेंट कहाँ आ चुका है? इधर आ चुका है। पहले किधर था? इस पॉइंट पे था। और हमने ये प्रोसेस कहाँ तक कंटिन्यू करना है? जब तक हम यहाँ नहीं पहुंच सकते। तो हमें ये भी तो पता है, हमने टी से लेके टी अल्फा तक कितने पार्ट्स में डिवाइड किए? हमने एन पार्ट्स तक डिफाइन किए। तो इसका मतलब ये जो लाइन सेगमेंट चल रहा है T1, x1, T2, x2, ये कहाँ तक जाएगा? Tn, xn तक जाएगा, ठीक है। तो आगे जो ये रिजल्टेंट पाथ मिलेगा, ये वाला, ये जो मिल रहा है आपको यहाँ तक, ये बेटा यहाँ तक जाएगा पूरा। ये जो रिजल्टेंट पाथ मिल रहा है आपको, ये इसको किस नाम से इसने डिफाइन किया है? फाई ऑफ टी के नाम से डिफाइन किया है। और ये पूरा का पूरा कहाँ आ रहा है? ट्राइंगुलर रीजन, ये टी में आ रहा है, ठीक है। और ये ट्राइंगुलर रीजन टी कहाँ पे कंटेन्ड है? ये पूरे रेक्टेंगल आर में कंटेन्ड है, ठीक है। तो अल्टीमेटली हमें क्या मिला कि जो हम टी की वैल्यूज ले रहे हैं और फाई ऑफ टी, मतलब बेसिकली जो एक्स की वैल्यूज हैं, दोनों की वैल्यूज किस में लाई कर रही है? रेक्टेंगल आर में लाई कर रही है। और टी किससे बिलोंग कर रहा है? टॉ कॉमा टॉ प्लस अल्फा से। तो हमारी एप्सिलॉन अप्रोक्सीमेट सॉल्यूशन के लिए पहली कंडीशन तो प्रूव हो गई। अब सेकंड कंडीशन पे चलते हैं। सेकंड कंडीशन में हमने क्या प्रूव करना है? कि फाई ऑफ टी का क्या है? पीसवाइज कॉन्टिन्यूस फर्स्ट ऑर्डर कॉन्टिन्यूस डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहे हैं, उस पे चलते हैं। तो ये देखो बेटा, ये तो वही थ्योरी है जो मैंने अभी आपको समझाई है। हम इससे आगे चलते हैं सेकंड कंडीशन के लिए। तो सेकंड कंडीशन के लिए अब हम क्या कह रहे हैं? नाउ वी क्लेम दैट फाई ऑफ टी इज द रिक्वायर्ड एप्सिलॉन अप्रोक्सीमेट सॉल्यूशन। फाइनली वी शो दैट फाई बिलोंग्स टू सी पी डैश, मतलब फाई के पास क्या है? पीसवाइज कॉन्टिन्यूस फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, ठीक है। इट इज क्लियर फ्रॉम द ग्राफ फाई ऑफ टॉ इज इक्वल टू जाई। हमें गिवन भी तो है, हमें गिवन भी तो है ना। हमने लाइन सेगमेंट टॉस और जाई से स्टार्ट किया, तो वो तो हमें पता ही है। अगर फाई में टॉ की वैल्यू रखेंगे तो हमें मिलेगा क्या? जाई तो मिलेगा। अब टी किससे बिलोंग कर रहा है? टॉ कॉमा टॉ प्लस अल्फा से। तो दिस इम्प्लाइज जो आपने टॉ से लेके टॉ प्लस अल्फा के बीच में सब पार्ट्स लिए, कौन कौन से? T1, T2 अप टू Tn लिए। इसका मतलब क्या? टी किसी ना किसी पार्ट में लाई करेगा।
स्लोप ऑफ फंक्शन फाई एट पॉइंट टी के -1 क्या हो जाएगी, वो तो हमें पता ही है। अब टी कॉमा एक्स की स्लोप है वो क्या है, एफ ऑफ टी कॉमा एक्स ही है ना। टॉ कॉमा जाई की स्लोप क्या है, एफ ऑफ टॉ कॉमा जाई है, यही है ना। तो टी के -1 के लिए स्लोप क्या होगी, एफ ऑफ टी के -1 कॉमा फाई ऑफ टी के -1 टी कॉमा एक्स। इसको आप एफ ऑफ टी भी तो लिख सकते हैं ना, तो एक ही बात है। ठीक है, स्लोप ऑफ लाइन ज्वाइनिंग दीज 2 पॉइंट्स अगेन किससे निकाली गई है, 2 पॉइंट फॉर्म से। तो वो क्या होगी, फाई ऑफ टी माइनस फाई ऑफ टी -1 यानी कि y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 किसके इक्वल होगी आपके पास, इसी के इक्वल तो होगी। ठीक है ना। देन इक्वेशन ऑफ सॉल्यूशन ऑफ फाई ऑफ टी, तो यहाँ से क्या किया हमने, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, इधर इधर से हमने क्या कर दी, फाई टी की हमने वैल्यू निकाल दी। नाउ फ्रॉम द कंस्ट्रक्शन ऑफ फाई हैज पीसवाइज कॉन्टिन्यूस डेरिवेटिव ऑन इंटरवल, देखो आप क्लियरली दे सकते हो, फाई डैश टी एग्जिस्ट कर रहा है ना, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव तो एग्जिस्ट कर रहा है, इसका मतलब क्या है, फाई टी किससे बिलोंग कर गया, इससे बिलोंग कर गया। इतना काम हो गया हमारा। ठीक है ना, आगे चलते हैं। नाउ इक्वेशन नंबर 3 यहां से दोबारा ले रहा है, अब हम थर्ड कंडीशन की तरफ चल रहे हैं। नाउ फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 ये कंसीडर किया, दोनों तरफ मॉड ले लिया, लेस देन इक्वल टू m क्यों लिया, क्योंकि m क्या है, मैक्सिमम वैल्यू है किसकी, f की ऑन रेक्टेंगल r, तो कुछ भी आ जाए मैक्सिमम वैल्यू तो m रहेगी। ये इधर जाके क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, बिल्कुल हो गया। आपने कंडीशन नंबर 2 ली थी, क्या ली थी कि m किसका, मैक्सिमम ऑफ किससे छोटा होगा, मिनिमम ऑफ किसके, डेल्टा एप्सिलन कॉमा डेल्टा एप्सिलन अपॉन m, मतलब मिनिमम या तो ये होगा या ये होगा। तो अगर इसको मिनिमम डिफाइन कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या है, इसका मैक्सिमम इससे भी छोटा होगा। m को इधर मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो m इंटू दिस किसके लेस देन इक्वल टू हो जाएगा, डेल्टा एप्सिलन के। तो बेसिकली यहाँ पे क्या आ जाएगा इक्वेशन नंबर 4 में, फाई ऑफ टी माइनस फाई ऑफ टी के -1 किससे छोटा हो जाएगा, डेल्टा एप्सिलन से छोटा हो जाएगा। आगे चलते हैं। तो हमें थर्ड कंडीशन के लिए बेसिकली प्रूफ क्या करना है, इन दोनों के मॉड का डिफरेंस किससे छोटा होना चाहिए, लेस देन एप्सिलन के। ठीक है, अभी तो हम यहाँ तक पहुंचे, हमने इन दोनों का डिफरेंस कंसीडर किया। इक्वेशन नंबर आपने जो है कौन सी है, इक्वेशन नंबर 3 जो है आपके पास, 3 से जो आपने फाई ऑफ टी की वैल्यू निकाली है बेटा, वो फाई ऑफ टी की वैल्यू क्या आती है आपके पास, फाई ऑफ टी के -1 प्लस एफ ऑफ टी के -1 कॉमा फाई ऑफ टी के -1 टी माइनस टी के -1। तो फाई डैश टी निकाल सकते हैं, ये 0, ये इसके साथ भी मल्टीप्लीकेशन में, इसके साथ भी है, तो जब ये इसके साथ मल्टीप्लाई में होगा, फाई डैश टी निकालेंगे तो 1 हो जाएगा, तो अल्टीमेटली आपके पास ये बचेगा। तो ये वैल्यू तो वहां से आई है, ये सेम वैल्यू एज इट इज, और इन दोनों का जो डिफरेंस है लेस देन एप्सिलन है, इक्वेशन नंबर 1 से। इक्वेशन नंबर 1 में आपने यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूटी प्रूव की थी ना, कि अगर टी कॉमा एक्स और टी बार कॉमा एक्स बार अगर 2 पॉइंट्स है रेक्टेंगल आर पे, तो मॉड ऑफ एफ ऑफ टी कॉमा एक्स माइनस एफ ऑफ टी बार कॉमा एक्स बार किससे छोटा होगा, लेस देन एप्सिलन होगा। ये आपने डिफाइन किया था ना। तो टी के -1 भी तो किस पे आ रहा है, टी के -1 और फाई ऑफ टी के -1, ये दोनों पॉइंट्स रेक्टेंगल आर पे लाई कर रहे हैं। तो सिमिलरली इक्वेशन नंबर 1 से ये क्या हो जाएंगे, लेस देन एप्सिलन, प्रोवाइडेड इन दोनों का डिफरेंस और इन दोनों का डिफरेंस किससे छोटा हो, डेल्टा एप्सिलन। ये इक्वेशन कहाँ से आई है, यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूटी से आई है। तो देखो अब फाई ऑफ टी ने क्या किया, तीनों कंडीशंस को सेटिस्फाई कर दिया, कौन से इंटरवल पे, टॉ कॉमा टॉ प्लस अल्फा से। सिमिलरली आप इसके लिए प्रूव कर सकते हैं, आपको जरूरत नहीं है प्रूव करने की, सिमिलरली लिख के काम चल सकता है आपका। Therefore, phi of t is an approximate solution on इस कंप्लीट इंटरवल पे टॉ माइनस अल्फा कॉमा टॉ प्लस अल्फा। इसी के साथ आपकी कॉशी-ज़ाइलर थ्योरम ओवर होती है।